हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का जो सेकेंड लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लोग को द वोगल कैविटी तक की स्टडी करा दिया गया था, उसमें अच्छे से आप लोग को बता दिया गया था। अब हम लोग सेकेंड कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द फूड पाइप, जिसको एसोफागस के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसको फूड पाइप बोले या एसोफागस के नाम से बोले, दोनों मतलब सेम होता है। तो हम लोग वोगल कैविटी में जान रहे थे कि वोगल कैविटी में हमारे माउथ में 4 टाइप्स के क्या होते हैं, टूथ पाए जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, द स्वेलोड, वहाँ से मुख में भी बताया गया था जो डाइजेशन होता है हमारे वोगल कैविटी से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मुख में हम भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में उनको क्या किया जाता है, कट पीट कर दिया जाता है, पीस दिया जाता है। उसके बाद उसको स्वेलोड किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, स्वेलोड मतलब निगला जाता है। द स्वेलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप आर एसोफागस। जब हम भोजन मुख में क्या करते हैं, उसको कूच करके छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और वो लेईनुमा बन जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको स्वेलोड किया जाता है, निगला जाता है। जब ये निगला जाता है तो हमारे अंदर, पेट के अंदर कैसे पहुंचता है, इसी एसोफागस से होकर के क्या होता है, पेट के अंदर जाता है। उसको एसोफागस बोले, यहाँ फूड पाइप्स बोले, इसी के द्वारा अंदर जाता है। उसके बाद फूड पाइप रन्स एलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट, यानी जो फूड पाइप होता है हमारे गर्दन से और चेस्ट से होते हुए कहाँ पे आया होता है, स्टोमक में क्या होता है, आया रहता है। फूड इज द पुशेस डाउन बाई मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द पाइप। और जो फूड होता है, फूड कैसे पुशेस होता है, मतलब अंदर जाता है। तो जो ये फूड पाइप का वॉल है ना, इसी के मूवमेंट से क्या होता है, जो फूड होता है वो अंदर पुश होता जाता है, नीचे की तरफ क्या होता है, चलता चला जाता है। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ फूड टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड द पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। कह रहा है कि ये जो एक्टिविटीज़ होता है ये एलिमेंट्री कैनल के द्वारा क्या होता है, ये जो मूवमेंट होता है जो फूड को नीचे की तरफ पुश करते हुए नीचे की तरफ लेके जाता है, ये एलिमेंट्री कैनल होता है, उसके द्वारा होता है, जिसके द्वारा हम जो भोजन करते हैं मुख से होते हुए ये फूड पाइप के द्वारा एकदम नीचे क्या हो जाता है, चला आता है। उसके बाद ये फूड पाइप जो फूड पाइप से होते हुए भोजन एकदम जहाँ नीचे वाले पार्ट में जाएगा वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिसको हम हिंदी में छोटी आंत के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, जिसको छोटी आंत के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। कह रहा है एज द फूड लिप्स आवर स्टोमक्स, जैसे ही फूड हमारे स्टोमक्स में आके क्या होता है, लिप्स होता है, छूटता है, लिटिल बाई लिटिल इन एंटर्स ए लॉन्ग वेंडिंग ट्यूब अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। यानी कह रहा है जैसे ही जो भोजन होता है पेट में हमारे आके छूटता है, वैसे ही ये बहुत बड़े एक नली में जाता है। वो बहुत बड़ा एक मतलब मुड़ा हुआ क्या होता है, नली होता है, जिसका लंबाई 7.5 मीटर होता है, यानी 7.5 मीटर लंबा होता है। उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। हियर द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो डाइजेशन का लास्ट स्टेप होता है वो डाइजेशन का लास्ट स्टेप स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी टोटल डाइजेशन बोला जाए तो ये हमारा आके स्मॉल इंटेस्टाइन में टोटल डाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग का आता है लार्ज इंटेस्टाइन आता है। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर बट शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा क्या होता है, चौड़ा होता है और छोटा होता है। जैसे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन बताया गया कि 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, बट जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये 1.5 मीटर ही लॉन्ग होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये वाइडर होता है, मतलब चौड़ा होता है, और लंबाई क्या होती है, कम होती है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं उनसे वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अलावा जो कुछ साल्ट होते हैं, साल्ट को भी क्या कर लेता है, सम साल्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो बचता है वो द वेस्ट विच इज नाउ ऑलमोस्ट सॉलिड इन स्टोर्ड इन द
लार्ज इंस्टाइन। उसके बाद क्या होता है, जब उसमें से वाटर निकल जाएगा और कुछ साल्ट निकल जाते हैं तो जो वेस्ट बचता है वो किस फॉर्म में बचता है, वो सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है, बचता है। ठीक है, और ये सॉलिड के फॉर्म में कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, लार्ज इंस्टाइन में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, रेक्टम के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, कॉल्ड रेक्टम। इट इज़ देन पासेस आउट ऑफ बॉडी थ्रू द एनस। और ये जो रेक्टम होता है, रेक्टम को क्या किया जाता है, जो हम लोग का शरीर होता है वो बॉडी से इसको क्या किया जाता है, बॉडी का एक पार्ट होता है एनस, एनस के द्वारा इस वेस्ट मटेरियल को शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एगेस्टन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, इगेशन, इगेशन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी इगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे शरीर में जो सॉलिड फॉर्म में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको एनस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, बॉडी से निकाल दिया जाता है। इसी को हम इगेशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ये इगेशन होता है। उसके बाद जानेंगे रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होता है, रूमिनेंट्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हीं के अंदर क्या होता है, रूमिनेंट्स पाया जाता है। रूमिनेंट्स आर द हुप्ड। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, हुप्ड होते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे जो गाय भैंस बैल होते हैं उनके शरीर पे क्या होता है, कुबड़ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कुबड़ पाया जाता है। तो ये प्लांट ईटिंग एनिमल डेट डाइजेस्ट देयर फूड इनटू 2 स्टेप। यानी जो रूमिनेंट होता है ये ऐसे जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके शरीर में पाया जाता है। और रूमिनेंट के द्वारा जो डाइजेशन होता है 2 स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लेंगे काऊ, बफेलो, गोट, सीप। यानी हम सिंपली काऊ और बफेलो को घर पे आराम से देखे होंगे, हम लोग सभी लोग देखे होंगे गाय और भैंस को। तो उन लोगों को जब उनको खाने के लिए जब दिया जाता है और वो खा लेते हैं, उसके बाद उनको दूसरे जगह हटाया जाता है, तब भी वो लोग हमेशा क्या करते हैं, मुंह अपना चलाते रहते हैं। तो यानी मुंह दोबारा चलाने का मतलब ये हुआ वो लोग फर्स्ट टाइम क्या किए रहते हैं, जो फूड वो लोग लिए रहते हैं, भोजन किए रहते हैं, वो टोटली डाइजेस्टेड नहीं हुआ रहता है। फिर उसको सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, उनको कूच करके वो डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इस हिसाब से जो रूमिनेंट्स हुआ, ये जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रूमिनेंट्स पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे डाइजेशन इन अमीबा। जो अमीबा होता है, अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में हमें जानना है। तो अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर। यानी जो अमीबा होता है ये सिंगल सेल्ड का मतलब, अमीबा जो होता है माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, बहुत छोटा होता है और वो उसमें जो सेल होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकी जीव होता है, उसका शरीर जो होता है सिंगल सेल से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। और ये पांड में, पांड वाटर मतलब तालाब के जलों में क्या होता है, पाया जाता है। जो अमीबा होता है एक कोशिकी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है और ये पांड वाटर में क्या होता है, पाया जाता है। कह रहा अमीबा engulf teeny particle of food by throwing its false feet known as यहाँ पे दिया हुआ है पेसिडोपोडिया, ये अराउंड इट। यानी जो जितने भी अमीबा होते हैं उसके अंदर क्या होता है, पेसिडोपोडिया अराउंड इट वो पाया जाता है, जिसके हेल्प से ये क्या करता है, ये अपना भोजन करता है। और जो भी इसके भोजन होते हैं पेसिडोपोडिया के थ्रू ये भोजन को पकड़ने का क्या करता है, काम करता है। द पेसिडोपोडिया ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए स्मॉल कैविटी। जो पेसिडोपोडिया होता है ये उसके एक स्मॉल कैविटी से क्या होता है, जुड़ा होता है, एज नोन एज फूड बैकोल, जिसको फूड बैकोल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। द फूड इनसाइड डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस। और यहाँ पे जो वोकल है वहाँ पे जो भी फूड होता है उस फूड को डाइजेस्टिव फूड के डाइजेस्टिव जितने जूस होते हैं वहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे जो अमीबा होता है, अमीबा बताया गया है कि अमीबा जो होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये पांड वाटर में क्या होते हैं, जो तालाब के जल होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। और अमीबा का जो शरीर होता है उसमें क्या पाया जाता है, पेसिडोपोडिया पाया जाता है। उसके चारों तरफ क्या होते हैं,
पेसिडोपोडिया पाए जाते हैं, जिसके हेल्प से उसका जो भोजन होता है, उसके हेल्प से वो भोजन को पकड़ने का क्या करता है, पकड़ने का और खाने का काम करता है। और जो पेसिडोपोडिया होता है ये एक स्मॉल कैविटी से, उसके शरीर के अंदर जो होता है एक स्मॉल कैविटी है उससे जुड़ा होता है। उसी कैविटी को हम किसके नाम से जानते हैं, बैकोल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। द फूड इनसाइड डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस। अब जो ये बोकोल होता है, बोकोल के अंदर जो भोजन होता है ना, उसको जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस उसको डाइजेस्ट करने का क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इस प्रकार अमीबा में जो होता है डाइजेशन होता है। अब सेकेंड हमें जानना है डाइजेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा में डाइजेशन कैसे होता है, तो हाइड्रा इज ए सिंपल मल्टी सेकुलर एनिमल। इट इज ए नंबर ऑफ टेंटेकल्स अराउंड इट्स माउथ। यानी कह रहा हाइड्रा जो है ये सिंपल और मल्टी सेकुलर क्या होता है, एनिमल होता है। एक साधारण और मल्टी सेकुलर मतलब बहुकोशिकी क्या होता है, जंतु होता है। इसका जो शरीर होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और इसके कह रहा है इट इज़ ए नंबर ऑफ टेंटेकल्स अराउंड इट्स माउथ। इसके मुख के पास बहुत से क्या होता है, टेंटेकल्स होते हैं। व्हेन आर यूज्ड फॉर इगेस्टन ऑफ फूड, जिसके टेंटेकल्स के हेल्प से ये भोजन को अपने मुख में क्या करता है, डालने का कार्य करता है। इनसाइड द बॉडी कैविटी द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द सराउंडिंग सेल हेल्प टू डाइजेस्ट फूड। अब कह रहा है इनसाइड द बॉडी कैविटी, उसके शरीर के अंदर जो कैविटी होता है उसमें डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं फैल जाते हैं और वो क्या करते हैं, जो भी भोजन रहता है ये डाइजेस्टिव जूस के हेल्प से भोजन को डाइजेस्ट करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार हाइड्रा में क्या होता है, डाइजेशन। हाइड्रा में डाइजेशन के लिए बताया गया कि हाइड्रा जो होता है मल्टी सेकुलर एनिमल होता है, ऑर्गेनिज्म होता है और इसके माउथ पे बहुत सारे टेंटेकल्स पाए जाते हैं, जिसके हेल्प से ये भोजन को क्या करता है, इगेस्टन करने का काम करता है, मुख के अंदर डालने का काम करता है। और मुख के अंदर जाएगा, ये टेंटेकल्स जो होता है कैविटी से जुड़ा होता है और कैविटी के अंदर बहुत सारे प्रकार के डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं, फैले होते हैं और जिसके हेल्प से जो भी भोजन रहता है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। इस प्रकार हाइड्रा में डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन इन फ्रॉग, और फ्रॉग में कैसे डाइजेशन होता है इसको हमें जानना है। तो देखिए द फ्रॉग यूजेज इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट। यानी जो फ्रॉग होता है वो क्या, उसके पास क्या होता है, उसके टंग जो होते हैं मतलब जीभ जो होते हैं बहुत क्या होते हैं, लंबे होते हैं, जिसके हेल्प से वो इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों को क्या करता है, पकड़ने का काम करता है। फ्रॉग हैव ए वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। यानी जो फ्रॉग होता है उसके पास एक बहुत अच्छा सा डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जिसमें भोजन जो होता है डाइजेस्टिव जूस के हेल्प से क्या हो जाता है, फूड जो होते हैं डाइजेस्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने डाइजेशन इन अमीबा भी जान लिया, डाइजेशन इन हाइड्रा, डाइजेशन इन फ्रॉग। इस प्रकार ये 7 का जो सेकेंड लेसन है न्यूट्रिशन, यहाँ पे न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। और इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका PDF आप लोग को जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।